while HTML define a structure and CSS define style, PHP make the web page dynamic, मीनिंग इन द इंटरएक्टिव यूज विद यूजर डेटाबेस एंड सर्वर। मतलब कि HTML को जो डिफाइन हमने जो अभी जितना भी आपने किया HTML को आपने डिफाइन किया वो CSS डिफाइन किया, ठीक है। अब ये दो तो कर लिए। अब उसका जो PHP कमांड होती है वो वेब पेज डायनेमिक होती है। जैसे कि अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं एक कोई वेबसाइट दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट। अच्छा, ये वेबसाइट लुक में दिखा रहा है कि ये वेबसाइट है। अब ये आपने फ्रंट एंड पे बनाई एग्जाम्पल के तौर पर। अब आप इसको चलाना चाह रहे हैं या फिर इसको करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि मैं इस पे मिसाल के तौर पर अगर किसी भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक ओपन हो जाएगा। सही है। अब जब ओपन होगा तो उसके अंदर जो, अगर हम एड टू कार्ट करते हैं, ये देखो सिलेक्ट में किया। अच्छा, सोल्ड आउट होगा, सारे सोल्ड आउट। हाँ, तो ये उसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए सबके आगे सोल्ड आउट लिखा होगा ये। तो अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ये अब इधर क्लिक आ जाएगा, इधर इधर आपके पास ये आ जाएगा कि आपने एक ऐड को क्लिक कर दिया या फिर कुछ भी कर लिया तो आपके पास आ जाएगा। आप ऐड टू कार्ट करके उसमें कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मैसेज आ रहा है, ये भी एक डायनेमिक्स है। ये जैसे अभी देखिए ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये भी डायनेमिक है। ये जो पीछे से मैसेज आ रहा है कि वो जो डायनेमिक डेटाबेस आपके पास मैसेज भेज रहा है तो आपके पास शो हो रहा है फ्रंट पेज पे, ठीक है। अब इसमें है कि इसका PHP का पर्पस क्या होता है कि PHP इज प्रोसेस करता है जनरेट डायनेमिक वेबसाइट को। अगर सर्वर साइड हम देखें तो उसमें क्या करता है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस से PHP का कोड इस तरह का रन करता है, ठीक है। ये PHP ई को लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, जैसे कि PHP पे पाइथन में जिस तरह करता है उसी तरह ही है। आपको पास हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। अच्छा, अब अभी देखते हैं कि पहले आपको ये बताया जाओ कि PHP को चलाने के लिए आपको एक चीज इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो होती है XAMPP। क्या आपने एग्जाम को आपने इंस्टॉल किया? इंस्टॉल, यहाँ पर आपके पास तीन चीजें आपके पास होती हैं, आप कोई सा भी एक इंस्टॉल कर लें। तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास डाउनलोड के ऑप्शन में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ये फोल्डर। जैसे ही फोल्डर डाउनलोड होगा तो आप अच्छा किस सर तरह आप उसको रसगुल्ला, इंस्टॉल। यस सर। ये जो नई नई साइट अगर आप डाउनलोड करवा रहे हैं तो काइंडली उनको ना लिंक सेंड करते जाएं चैट के अंदर ना उनके, जी जी सर, ताकि ये किसी ने नई अपनी साइट साइट। नहीं है। ये एग्जाम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो उनके पास ये शो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम सर लिखता फिर हूँ। भी आपको पता है लिंक फिर भी शेयर कर देना बेहतर होता है। ओके ओके, शेयर करते हैं। ओके। अच्छा, ये अच्छा, अब यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जब आप डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह का इंस्टॉलिंग करनी होगी। ओके, जो डाउनलोड हो जाएगा PHP में डाउनलोड के ऑप्शन में, तो आपके पास पहले आपको ये बताएगा कि इट मीन्स इज द एंटीवायरस। आपके पास जितने भी कंप्यूटर में जो वायरस होंगे ना वो आपको पहले रिमूव करने होंगे। जैसे ही अब आपने इस पे इंस्टॉल किया, आपके पास जो ये होता है कि बड़ी जो डायनेमिक डेटाबेस को चलाने के लिए उसको पीछे से सारे बैक जंक फाइल जो होती हैं PC के, वो उसको आपको पहले रिमूव करना होगा। जैसे रिमूव करेंगे तो आपके पास से ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद, जैसे क्योंकि C ड्राइव के अंदर होती है ना कुछ मिसिंग होती हैं, तो उसको आपको रिमूव करना होगा। जैसे ही रिमूव करेंगे तो आपके पास ऐसा सेटअप खुलेगा। तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, समझ में आ रहा है सबको? कोई एक बंदा बता दो, और नहीं आ रहा तो मैं स्टार्ट कर दोबारा जी सर, आ रहा है सर। तो फिर इसके बाद ये देखिए स्टेप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप फिर इसके बाद यहाँ ये मेन चीज है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करना। आपको पर जब आप नेक्स्ट कर लेंगे तो फिर इसके बाद ये ऑप्शंस देगा, तो आपको क्या करना है, सर्वर पे क्लिक कर देना और सब पे क्लिक कर देना, सब पे। जैसे ही सब पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का वो खुलेगा। ये पहले फिर आपके पास ये बताएगा कि आपको कौन से फोल्डर में रखना है। तो आप फोल्डर का नाम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, जो आपको फोल्डर बताएगा C एग्जाम
आप उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि लोकल डेटाबेस जो हमेशा सिस्टम पे चलता है, सिस्टम हमारा होता है लोकल डिस्क सी, जो पीसी के जो पहले से होते हैं, तो आप इसी पे ही चलेगा। तो वो इस पे नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये स्टॉलिंग होगी। जैसी इंस्टॉलिंग होगी 15 से 20 मिनट या 30 मिनट लेगा। जैसी इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपके पास ये इस तरह का शो होगा। नेक्स्ट करेंगे इसे, अच्छा यहाँ पर आप ये क्लिक कर देंगे, दिखा हुआ कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पेमेंट नाउ, मतलब कि नेक्स्ट टिक करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये एग्जाम ओपन हो जाएगा। सही है। अब जैसे ही ओपन होगा तो वो इस तरह का इंटरफेस देगा। ऐसे ही आपको क्या चीज ओपन करनी होगी, यहाँ पर अपाची ओपन करना होगा और माइस्क्वेल, बस ये दो चीजों का काम होता है। ये चीजें बाकी जो दूसरे दूसरे जो वेब सर्वर्स होते हैं उनके लिए काम होता है। मेन चीज जो डायनेमिक वेबसाइट के लिए जो बनानी होती है वो होती है ये अपाची और माइस्क्वेल। सही, ये दोनों चीजें ओपन कर ली। ओपन करने के बाद जब ये देखिए दो चीजें ओपन हो गई, दो चीजें जब ओपन हो गई तो आपके पास ये देखिए रन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने पास ना, ये देखें मैंने दो चीजें ओपन कर दी हैं। तो देखिए मेरे पास आ रहा है कि ये PID ये है नंबर, और इसका माइस्क्वेल का PID ये नंबर है। पोर्ट जो है हमारे पास 10443 है और 3360 इस। यहाँ पर आप वो स्टॉप भी कर सकते हैं, अभी रन चल रहा है मेरे पास ना। अगर आप पीसी में बंद करना भूल गए और ये पीसी आपने बंद कर दिया और ये चलता रहा, तो ये आपके पास ये घंटे वक्त चलता ही रहेगा ये। तो क्योंकि आपके लाइव सर्वर होता है, ये डायनेमिक होती है, तो इसलिए चलता रहता है, ये बंद नहीं होती। तो अब अभी देखिए जैसे कि अब ये तो मेन चीज है, जैसे कि अगर पापा एक आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद एरर आ रहा है, जैसे कि ये एरर आ रहा है, तो आप क्या करें, इसको दोबारा से स्टॉप करें, दोबारा से रन करें। जैसे ही रन करेंगे तो आपके पास ये रन रेडी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल रेडी। ठीक है, अब जब आप ये कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके पास क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको यहाँ पर आप मैंने जिस तरह ओपन किया हुआ है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप ये इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपके पास ये रन हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये रन चल रही है, देखिए स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग, रनिंग में अभी। तो मैं रनिंग पे जब कर लूंगा तो फिर मुझे अब कोड लिखना है VS कोड में। तो अब क्या करूंगा कि मैं PHP इको वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिखकर ये बंद करूंगा तो आउटपुट शुरू होगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये मैंने बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको को शुरू से दिखाऊं। सही है, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मैं गया अपने VS कोड में। सही है, अब VS कोड पे मैं जब किया, अब VS कोड में 3 से 4 चीजें काउंट होती हैं। अच्छा ये मैं दिखा दूँ पहले, देख दिया। अच्छा, आप यहाँ एक्सटेंशन में जाएंगे तो एक्सटेंशन में जाकर आप PHP लिख देंगे, मैं पहले से लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे कि PHP इंटर सेल होता है। यहाँ पर ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना वर्जन हो गया इसका, 2022 का है। अच्छा, जो नया वर्जन वो होगा जिससे कि ये इस तरह के वर्जन हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लें। सही है, इसको इंस्टॉल कर, ये इसको इंस्टॉल कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें, और एक दो एक्सटेंशन। वैसे भी अगर इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आपके पास इस तरह का शो हो जाएगा। सही, जो आप लिखेंगे ना वो इस तरह लिखेंगे, जैसे कि अब मैंने इंडेक्स लिखा, मैंने पहले से लिखा वो इंडेक्स लिखा मैंने, और डॉट लिखकर PHP लिख दी, जैसे हम पहले लिख रहे थे HTML। मुझे बताइएगा कि वो ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ शो हो रहा है वो, या ब्राउजर की स्क्रीन शो हो रही है। नहीं शो हो रहा है इंडेक्स डॉट। ओके, इंडेक्स डॉट HTML लिखा तो क्या हुआ, कोड का वो शो कर दिया जो हमने HTML में कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे PHP चलानी, तो मैं क्या लिखूंगा PHP। जैसे ही लिखूंगा देखिए हाँ वो हाथी बना हुआ आ गया कि आपके पास PHP का वो कोड आ गया। अब इस तरह आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। तो मैंने बनाया हुआ था, ये देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का वीक 2 का बनाया हुआ है। अब इसके अंदर कोड कैसे लिखना है, मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले, अच्छा हाँ मेन चीज ये कोड हमारे पास। आप ये नहीं समझिएगा कि कोड आपने स्टेशन सॉल्व डाउनलोड कर लिया, आपको कोड खुद ब खुद जैसा आ जाएगा जैसे कि HTML से नहीं। आपको कोड उसके अंदर दिमाग लगाना होगा, जैसे कि ये कोड आपको खुद नहीं देता, आपको खुद लिखना होता है इसके अंदर। PHP HTML CSS आप लिख लेते हैं, एक्सटेंशन दे देता है को PHP का नहीं देता। तो अभी जब मैं लिखूंगा ना वो, ये दूसरा मैंने एक्सटेंशन किया हुआ तो इसमें आपको शो कर रहा है, ये देखें। तो मैंने क्या किया, PHP लिखा मैंने और एंटर कर दिया। और फिर जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा और यहाँ पर उसको मैं,
सही है। अब मैं क्या करूंगा, डॉलर लिखूंगा और मुझे नेम लिखना है अपना। तो मैं डॉलर लिखा है, अपना नेम लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा असद। अपना नेम शो करना है मुझे। जैसे ही मैं नेम शो करूंगा और मैं इको में दे दूंगा अपना नेम, इको, ये इस तरह डॉलर लिखा, नेम लिखा और असदुल्ला खान लिख दिया, मैं अपना नेम। और मुझे क्या शो करवाना है, इको करके नेम। ये उसी तरह है बिल्कुल भी जैसे पीएचपी हम करते हैं और पाइथन करते हैं, उसी तरह का हमें कि जैसे कि आपने लिख दिया, अब आपने उसको रन किया तो आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पर नेम शो कर देगा। तो अब देखें ब्राउजर पे हम जाएंगे। अच्छा, ब्राउजर में खोलने का तरीका ये होता है कि आपको सीएमडी करके खोल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसके अंदर पी सीएमडी खोल के भी नहीं कर सकते, आप इसके अंदर उसको क्लिक करके भी नहीं खोल सकते। आप क्लिक करके, आप फोल्डर क्लिक करके खोलेंगे तो आपके पास ना एक अंदर का टर्मिनल कोड दिखाएगा, वो दिखाएगा। अगर आपको ब्राउजर पे दिखाना है तो उस तरह करना होगा, लोकल होस्ट लिखना होगा, लोकल होस्ट स्लैश, जैसे स्लैश लिखेंगे आप एंटर कर दोगे तो मेरे पास ना काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएगी जो मैंने बनाई हुई है। तो मैं उस पर से अपना जो डायनेमिक वेब डेवलपमेंट का जो पेज है, फोल्डर जो मैंने बनाया है, वो मैं ओपन करूंगा। और यहाँ पर देखें मेरे पास ये शो हो जाएगा, सेव। अच्छा 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 अच्छा। उसकी शो नहीं कर रहा कम्युनिटी। हाँ ये देखें, वो दो पेजेस बनाए हुए थे मैंने, वो इसलिए शो नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने इंडेक्स और पीएचपी भी कर दिया था, वाला भी। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो देखें यहाँ पर मेरे पास शो हो गई, शो हो रही है मैंने नेम। जी सर ओके। हो रहा है। ओके, अब देखिए मेरे पास शो हो गया, उसने नेम पोर्ट कर दिया, इको बाय करके मैंने नेम लिखा और मेरा नेम शो कर दिया उसने। इसी तरह आप अपना कुछ भी आप लिख सकते हैं। जी सर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने डॉलर देकर नेम लिखा और असदुल्ला खान लिख दिया और इको करके मैंने डॉलर लिखा और नेम कर दिए थे। तो हमारे पास ना इसने क्या किया, जो हमारे पास मैंने नेम लिखा है, अपना नेम लिखा था तो इको कर रहा है, तो जो उसने नेम दिया हुआ था मैंने, वो उसने शो कर दिया। तो अब आगे चलते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको कि आप कि किस तरह आप लिखा जाता है कि अगर आपने नेम लिखा और आपने इको भी लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो आपके पास हेलो वर्ल्ड इस तरह शो हो जाएगा। अगर आप नेम डॉलर नेम करके भी लिखेंगे तो आपके पास उस तरह शो हो जाएगा। तो आप देखें कि अच्छा, क्रिएट डायनेमिक जो वेबसाइट्स होती हैं वो किस तरह होती है कि अनलाइक एचटीएमएल स्टैटिक पीएचपी कैन के हैंडल करता है फॉर्म को और कनेक्ट करता है डेटाबेस से और शो डिफरेंट कनेक्ट यूजर्स। अच्छा मुझे पर बताएं कि बैकएंड और फ्रंट एंड और एपीएस क्या होती हैं, कोई एग्जांपल के तौर पर मुझे बताएं, कोई भी एक बंदा। मेरे ख्याल आप सभी अनम्यूट हैं, बता सकते हैं। चेक कर लें, अगर नहीं है तो मैं दोबारा अपने माइक चेक कर लें। 1 मिनट दोबारा कर देता हूँ। जी अब चेक कर लें। जी ठीक है। मे- जी हेलो सर मेरी का आवाज नाम। आ रही? यस, बोले। सर फ्रंट एंड में जो वेबसाइट का फ्रंट वाली साइड होती है, फ्रंट वो शो हम्म होती है, बैक एंड पे जो बैक पे काम हो रहा होता है, जैसे हम्म पीएचपी में हम काम करते हैं, और एपीआई आई थिंक सर्वर होता है, जिस सर्वर में हम्म। हम डाटा रखते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल करेक्ट बताया अनन ने। जैसे कि फ्रंट एंड होता है कि जो हमारे पास फ्रंट एंड की वेबसाइट्स होती हैं, बैक एंड होता है जो हमारे पास बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है, एपीएस होती हैं जो हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। अच्छा इसके साथ थोड़ा इजी तरीके से बताता हूँ ना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जी सर गुल।
हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके सर, मैं बताना चाहूँगी फ्रंट एंड बैक एंड और एपीआईज का। लाइक हम्म फ्रंट एंड ये है कि हम एक एनालॉजी यूज करें, जैसे लाइक रेस्टोरेंट। जैसे अब हम रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं ना, जो हमें विजुअल्स नजर आ रहे होते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड। और लाइक हम्म बैक एंड पे जो कुक वगैरह करते हैं, जो खाना वगैरह बनता है किचन में, like उसको हम बोल हम्म देंगे बैक एंड बोल देंगे, है ना। और जो हम्म हमें लाइक वहाँ वेटर्स होते हैं ना, हमें खाना खिला रहे होते हैं, तो उनको हम बोल देंगे एपीआई, लाइक एप्लीकेशन जी। प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लाइक वो है यस। कि जी वो डाटा लेके आती है हर सर्वर से, हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो हमारा फिर हम्म डाटा लेके आ रही होती है, तो हम वेटर को जी। कह देंगे कि वो हमारी एपीआई है। यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, इसी से एग्जांपल से लेके चलूंगा जो मैम गुलर बताया कि इसी तरह देखिए, अब मैंने इसकी इमेज बताई हुई कि एपीआई फ्रंट एंड क्या कहलाता है, कि जो बैकएंड पे हमारा काम हो रहा होता है, ये इमेज शो हो रही है। यस हाँ, बैकएंड पे देखे काम हो रहा है, तो अब मैं बैकएंड पे हम जैसे कि मैं तो सिर्फ आए रेस्टोरेंट में, हमने खाना खाया, हमने सिर्फ बोला ऑर्डर किया कि हमें ये चीजें खानी, तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले ये एपीएस आएंगे हमारे पास लेकर। जैसे ही एपीएस आएंगे और हमें एक मेन्यू का कार्ड दे देंगे, जैसे ही हमें मेन्यू का कार्ड देंगे, हम जैसे ही हम उसको से बोलेंगे हमें बिरयानी और चिकन कढ़ाई ये चीजें चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है, वो अपने कॉपी पे लिख लेगा, मतलब कि एपीआई काम कर रहा है, अपने को उसमें नोट कर रहा है। फिर वो जाएगा अपने बैकएंड की तरफ, और बैकएंड पे जाने के बाद अपने बैकएंड वाले को चीजों को देगा कि ये चीजें फ्रंट एंड में दिखानी है, तो अब ये है कि फ्रंट में देनी है। अब ये इसने बैकएंड पे काम करना स्टार्ट कर दी, जैसे मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दी, जो जो आपने बोला था। अब वो बनने के बाद वो उसने उठाकर आप वो दिया बैकएंड ने एपीआई को, और एपीआई ने उठाकर आपको लाकर दे दिया, तो वो फ्रंट एंड में काम होता है। इस तरह चलता है वो रेगुलर। तो ये होता है कि बैकएंड ये होता है, फ्रंट एंड ये काम करता है, जो हम आकर बैठते हैं फैमिली के साथ, ये इस तरह। और ये एपीएस होती है जो आप लोग के इर्द गिर्द जो घूम रहे होते हैं, वो एपीएस होती है, एग्जाम्पल की दो उस तरह। और बैकएंड ये होता है कि पीछे बढ़ के करता है। तो अब यहाँ आई थिंक इस एग्जाम्पल से तो बैक क्लियर हो गया होगा सबको कि बैकएंड फ्रंट एंड और एपीएस क्या काम करती जी हो गया सर। है। यस। अच्छा, अब पीएचपी लिखा हुआ कि हाउ पीएचपी वर्क विद ब्राउजर एंड सर्वर। अच्छा, पीएचपी वर्क कौन कौन से सर्वर पे करती है? अब ब्राउजर सच एज क्रूम एंड फायरबेस, बस ये दो चीजें क्रूम पे करती हैं। क्रूम पे जो अभी मैं क्रूम पे चला रहा हूँ, और फायरबेस जो हमारे पास होता है कि पहले से ही कंप्यूटर में, उसमें करती हैं सेंड अ रिक्वेस्ट ऑफ वेब पेजेस। इट इफ दैट पेज कंटेंट पीएचपी द सर्वर प्रोसेसर पीएचपी कोड फर्स्ट। तो मतलब कि जो हमारा पीएचपी का जो सर्वर कोड होता है वो प्रोसेसर पीएचपी कोड होता है, जैसे अभी मैंने लिखा था कोड के अंदर, ये सबसे पहले फर्स्ट कोड होता है, तो उसको कहते हैं प्रोसेसर। शो हो रहा है, ये मेरी स्क्रीन थोड़ी ये शो हो रहा है मुझे, पता है ये जी VS कोड। जी जी हो रहा है सर। ये ये देखें सर इफ्तार अब। का एक क्वेश्चन भी था, तो कहानी जिसका क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी पूछ लिया करे ना, बीच में ही 2-3 सेकंड में, चार में। सर काइंडली जिनको नहीं पता कि ज- उनको बता दें कि फाइल कहाँ से जी जी क्रिएट सर, करते हैं, एच डी जो डॉक्स जो की। किसी, हाँ, तो जिसको क्वेश्चन है वो अपने हैंड से ताकि नेम कॉल किया जा सके। वैसे ओके। माइक आपके अनम्यूट है, आप जल्दी पूछ सकते हैं। ओके। तो देखिए, पीएचपी इज द फर्स्ट कोड होता है प्रोसेसर का, वो होता है ये वाला। जैसे कि अभी मैंने एचटीएमएल का कोड भी लिखूंगा ना, तो वो भी चल जाएगा। अब ये देखिए, ये देखिए, ये भी चल गया। तो उसने क्या कहा कि आपका पास पीएचपी का कोड भी हो सकता है और एचटीएमएल का कोड भी हो सकता है इसके अंदर, पीएचपी के अंदर। क्योंकि उसने बताया सबसे पहले पीएचपी का कोड आएगा ब्राउजर में, पीएस कोड पे, फिर इसके बाद एचटीएमएल का डॉक्स का कोड आएगा। फिर आप इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे तो आप इसके अंदर पुट करता जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 लिखा, और उसके बाद यहाँ पर मैंने नेम, इसको इको करवा दिया नेम यहाँ पर, तो इस तरह शो करता रहेगा। ये देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी था कि पीएचपी के फाइल बनाए, जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट पीएचपी, जैसे मैंने बनाया था मंडे ट्यूसडे वीक 2 डॉट पीएचपी के मैंने बनाया था फोल्डर। उसमें मैंने करवा दिया इको नेम और स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने अपना नेम लिखा था, फिर लिखवा दिया था कि इको वेलकम नेम, वेलकम करा तो क्या इसका पहले से प्रिंट हो, और नेम जो हमारे पास स्टूडेंट का नेम हो, जैसे कि स्टूडेंट लिखा हुआ है तो स्टूडेंट प्रिंट हो। तो देखिए, हेलो वेलकम और स्टूडेंट प्रिंट हो, जैसे अभी मैंने दिखाया था पूरा करके, कि यहाँ पर मैंने इको नेम लिखा और असदुल्ला खान लिखा, इको करके मैंने यहाँ पर अपना नेम शो कर दिया, तो क्या उसने ऑटोमेटिकली उसने नेम शो कर दिया कि ई को जो बैक पे जो नेम है वो असदुल्ला खान है, तो उसने वो शो कर दिया। अच्छा, डेटाबेस बेसिकली पीसीस में और बैकएंड पे काम किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि जैसे कि आपने एक फ्रंट एंड है, कस्टमर है आपके पास, एक कस्टमर उसने किसी भी चीज पे क्लिक किया, जैसे कि मैंने इस चीज पे
किसी भी वजह से कि नोट अलाउ करते, तो अब जैसे ही मैंने किया ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो किस तरह जाएगा ब्राउजर पे, कि इसने क्लाइंट ने कुछ भी किया तो ब्राउजर पे वेब सर्वर पे जाएगा, वेब सर्वर से पहले एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर से डायरेक्ट पे जाएगा डेटाबेस पे, डेटाबेस जब जाएगा डेटाबेस पे उसको कलेक्ट करके कि भाई कस्टमर ने क्या रिस्पॉन्स दिए, तो उस रिस्पॉन्स का वो रिस्पॉन्स देता है कि जब वो जैसे ही रिस्पॉन्स देगा फिर दोबारा एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा, फिर वेब सर्वर पे जाएगा। वेब सर्वर होता है कि जैसे कि क्लाउड बेस होता है ना, जैसे हम नेट चल रहा है, हम नेट से कनेक्ट हैं, तो उस तरह वो कनेक्ट होगा, फिर इसके बाद फिर हमारे पीसी पे शो होगा कि वो डेटाबेस पे क्या शो हो रहा है। वो इस तरह राउंड ऑफ हो चलता रहता है, गोल सर्कल, कि क्लाइंट ने एक चीज को मतलब कि एड टू कार्ट किया, वो जाएगा डेटाबेस के अंदर, उस डेटाबेस ने रिस्पॉन्स कर दिया, हाँ वो द कार्ड इज सक्सेसफुली, इस तरह का कि रिस्पॉन्स है वो हो गया। तो जो रिस्पॉन्स देता है वो आगे से वो बैकएंड पे होता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कह रहे हैं क्लियर। यस सर। ओके। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूंगा, जिससे कि अभी थोड़ी सैम्पल थोड़ी इजी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ना मैं और थोड़ा इंटरेक्टिव लेके जाऊंगा, ताकि आप लोगों को बैकएंड में काम करना आसानी हो। तो मैं उसको इसी इमेज से लेके लेके चलूंगा, इसी इमेज से ना, ये देखें, ये हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब कि बैकएंड वेबसाइट में काम करने का। तो क्या है कि आपने क्या किया कि एक एग्जांपल है कि एक क्लाइंट है, इसने क्लाइंट की वेबसाइट चल रही है। अब उस क्लाइंट ने क्या करा कि बैकएंड से उसने क्लिक किया तो उसने रिस्पांस दिया बैकएंड पर, डेटाबेस के अंदर गया, जैसे ही डेटाबेस के अंदर गया डेटाबेस ने दोबारा उसको रिस्पांस दिया वेब सर्वर को। तो वो टीपी लिंक होती है, जैसे टीपी एचटीटीपी है ना, जैसे कि अगर मैं किसी चीज पे क्लिक करूं, ये देखें, ये, ये देखो, यहाँ पर ये देखें एच टी टी पी आ रहा है, ठीक है ना, वो एच टी टी पी एस, वो होता है ना, वो जब रिस्पॉन्स होता है ना तो उसके बाद आता है, जैसे कभी मैं दिखाया मैंने इसको, ये देखिए एच टी टी पी दिया, फिर इसके जब रिस्पॉन्स आया तो एच टी टी पी की रिक्वेस्ट हुआ। तो अब देखें इसको ना, इससे समझ लें कि एक हमने वेबसाइट है, हम वेबसाइट आप ओपन की हुई है, सही है। अब आप वेबसाइट को ओपन किए तो एच टी एम एल गया, केजेस एच टी एम एल पे, टोकनाइजर पर, फिर डूम 3 पे गया, सही है। हमने सिर्फ एच टी एम एल कोड लिखा है, सही ना। वो अब वो बैकएंड पे काम किस तरह कर रहा है, कि मुझे जॉब किस तरह रहे, प्रेजेंट एच टी एम एल गया, टोकनाइजर हुआ, फिर डूम 3 पे गया, फिर रेडर 3 पे गया, फिर पेंटिंग भी गया, पेंटिंग मतलब कि जो कलरफुल दिखाने के, फिर उसने आउटपुट दिखा दिया कि वेबसाइट पे इस तरह का। फिर सीएसएस में क्या किया, पेजेंट सीएसएस किया, टोकनाइजर किया, फिर सीएसएस डूम 3 किया, फिर रेडार 3 हुआ, ये चीजें नहीं, रेडार 3 हुआ, फिर पेंटिंग होकर फिर दोबारा से उसने दिखा दिया। अच्छा, डूम 3 क्या होता है कि एचटीएमएल हेड, जो मैं अभी आपको रुको मैंने असाइनमेंट दिया था, एचटीएमएल हेड टाइटल लिंक H1 का टैग बॉडी इमेज, ये डोम डोम 3 होते हैं, सही है जी। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि लोड करवाना, जैसे किसी इमेज, जैसे कि मैंने इसको किया, ये देखें ये लोड हो रहा है, तो जैसे ही लोड हो रहा है तो देखिए इसने रिस्पॉन्स दे दिया कि ये जो भी लोड हो रहा है, तो जो आपके पास ये जो ये देखिए ये इस तरह की जो लोडिंग चलती है वो होता है जावास्क्रिप्ट पे। ये तो जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट क्या करता है, डोम 3 पे करता है, और डोम CSS डोम 3 और CSS डोम, इन दोनों चीजों पे करता है, सही है, ताकि वो वेबसाइट को तरीके से चला सके। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक तो अब मैंने कर लिया, मैं अब ज्यादा टाइम आगे नहीं जा रहा। तो पहले यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेस करके पूछने, ताकि फिर हम आगे की तरफ चलें। सर, यस। सर मैंने यस पूछा था कि हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, मैम, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। सभी डिवाइस ठीक है। नो आप मैम, माइक आपकी से कट ना रही है। बहुत पीछे हैं थोड़ा सा ना, आपकी आवाज़ आ रही, लेकिन आप माइक थोड़ा सा ठीक कर लें, थोड़ा सा पास हो जाए। सर अब आवाज ठीक आ रही है? जी जी यस मैम। बिल्कुल। ओके सर, मैंने पूछा था कि कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। अगेन आपकी आवाज़ चलेगी। मैम आप चैट पे बता दें। हाँ, किसी और कोई और क्वेश्चन है? एक एक इधर इल्सा फैसल मैडम जी, उनका क्वेश्चन था, वो माइक अनम्यूट करके आनी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम फ्रंट एंड के साथ अब बैक एंड भी करेंगे तो हम पीएचपी की फाइल में एचटीएमएल का कोड लिखेंगे। जी, मैंने अभी आपको दिखाया करके ये, इसमें देखिए पीएचपी मैंने लिख दी है, पीएचपी के अंदर देखें एचटीएमएल कोड लिखे, जो भी आप कोड लिखते रहेंगे आप इसके अंदर यहाँ पर उसको बैकएंड में आप उनको इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। जी ठीक है। और सर हम जैम की जगह वैम्प यूज कर सकते हैं? वैम नहीं, देखिए जैम ज्यादातर ना बैकएंड के लिए ना एग्जाम यूज होता है, सही है ना। एग्जाम क्या करता है कि आपकी दो चीजों को कवर करता है, दो चीजों को कवर करता है। एक और कवर करता है कि आप ने एच टी अपाची को लेकर चलता है, और दूसरा वो चलता है कि वो माइस्क्वायर। माइस्क्वायर हमेशा क्या करता है, बैकएंड का उस पर करता है, वो भी हम सीखेंगे माइस्क्वायर होता क्या है। तो ये मेरी स्क्रीन को बार बार ना कट रही है ये। सर मैं थोड़ा स्टॉप करके शेयर करता हूँ, मेरी स्क्रीन ना बार बार ओके, कोई इशू नहीं। और साथ ही क्वेश्चन ये भी है कि आप जावा स्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आपने HTML। हाँ हाँ चाहिए है मेरे पास, ये मैंने क्वेश्चन किया था। अच्छा देखिए, जावास्क्रिप्ट हमने देखिए HTML CSS कर ली थी। जावास्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन था कि जावास्क्रिप्ट भी करवाई जाए। ठीक है, अधिक अब थोड़ा टाइम होगा तो हम जावास्क्रिप्ट भी करवा देंगे। तो ये जैसे कि हम नीचे से अभी कोर्स आउटलाइन की तरफ चल रही है, तो कोर्स आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक वीक रख लेंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट भी हम कवर करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए कोर्स आउटलाइन सेव करेंगे तो कोर्स आउटलाइन पूरी चेंज करनी पड़ेगी। तो कोर्स आउटलाइन कंप्लीट हो जाए फिर हम जावास्क्रिप्ट एक वीक रख लेंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट हम कवर करवा देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा सर, ये हम डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते इन लोगों के साथ जो आप पढ़ाते हैं, ये रोज़ का रोज़। ये सर मैं वो इसमें सेंड कर देता हूँ, तो अब इसमें स्प्रेडशीट में कौन ऐड करता है कौन नहीं ऐड करता है, डोंट नो सर। नहीं सर, वैसे कोई आपको इशू तो नहीं अगर हम आप ये वाली स्लाइड रोज़ ऐड कर दिया करें? ठीक है सर, मैं फिर मैं एक स्लाइड्स बना दूंगा स्टूडेंट्स के लिए, वो फिर वो आप शेयर कर देंगे, नहीं क्योंकि नहीं, इसमें ये थोड़ा जो कुछ आप इधर प्राइवेसी। प्रैक्टिस के लिए कराते हैं, जी ये जी, जो वो जो आप आप, VS कोड पे ऊपर करवाते हैं ना सारा, यही कोड वगैरह इसकी फाइल वगैरह भी अच्छा भेज अच्छा दिया अच्छा करें। अच्छा। हाँ जी ठीक है, मैं ये कोड ना मैं एक काम करूंगा, मैं आपको कोड ना मैं दे दूंगा आप सर आपको, तो आप ना ये आगे सेंड कर दीजिए। ओके। ये ठीक है। और क्या किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर यस। सर ये जहाँ से मतलब आप जिन नोट्स में से आप करवा रहे हैं वो मेरे ख्याल से वो शायद नोशन ऐसा कुछ है, लाइक यही है यस। ना? तो सर आप यस वो मैम। हमारे साथ नहीं शेयर कर सकते ताकि हमारे पास भी ये मटेरियल हो, जैसे ही कंप्लीट हो जाए वैसा आप हमारे साथ शेयर कर यस दें। यस, मैं जब जैसे कंप्लीट होगा तो हम शेयर कर देंगे। नोशन। तो ठीक है, तो आप वहां से ठीक भी है देख सर। सकती हैं। ठीक है सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम गोल आपका कोई क्वेश्चन था तो आप वो कर लें, अगर क्लियर हो गई बस। अच्छा सर, मैं कहता हूँ जी, मैम गुल का क्वेश्चन वही था जो आपने कर दिया जावा वाला, और उसके अलावा हम आगे चलते, मेरे ख्याल एंड पे कुछ लोगों को अभी भी इंस्टॉल करने में मसला था वो जैम, तो काइंडली दोबारा उसको ना 2-4 मिनट में रिपीट कर देना। जी ठीक है सर, इसकी मेरी पापा ना जी, किसी का कोई क्वेश्चन का? ओके, हम आगे चलते हैं इसमें एग्जाम्पल के साथ। इसमें लिखा हुआ कि डिफरेंस बिटवीन HTML PHP एंड HTML क्या करवाता है। अच्छा मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसमें जो आपको जब ये कर लेंगे तो इसमें आपको असाइनमेंट में आपको एक बोलेगा क्विजेस, क्योंकि इसमें होता है कि PHP होता है दिमाग लगाने का, तो उसमें होता है कि आपको पता होना चाहिए कि एक सवाल के अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें क्विजेस के ब्याज पर आपको टेस्ट क्विज मिलेगा। सही है, ताकि आप लोगों को माइंड में हो कि PHP काम किया कैसे किया जाता है। अगर मैं आप लोग को असाइनमेंट दे दूंगा तो आप लोग को असाइनमेंट किया करा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग उसमें मतलब कि अभी आपने स्टार्टेड किया है तो आप लोग को असाइनमेंट नहीं हो पाएगा। मैं क्विजेस रख दूंगा ताकि आप लोग क्विजेस आसानी से आप उस पर टिक करके आंसर दे सकते हैं। ओके, हम क्यूजिस देखते तो हैं। सर कोई इशू नहीं है, क्यूजिस तो कोई सर मेरे ख्याल नहीं है, वो तो सारे मतलब ठीक कर ही लेंगे, फिर उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, इंटरनेट का दौर ओके है। ओके ओके। डिफरेंस बिटवीन HTML एंड PHP एंड HTML ह्यूमन नॉलेज क्या क्या है कि HTML क्या कराती है कि बुक विद स्ट्रक्चर प्रिंट टेक्स्ट,
कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि अगर आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप, मैं चेंज नहीं कर सकता उसको, कितना भी कुछ लिख लूँ मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बुक तरह कैसा होता है कि आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें ये लिखा हुआ है। और पीएचपी क्या होता है, क्या स्टोरी टेलर हु चेंजेस द स्टोरी डिपेंडिंग ऑन हु इज लिस्टिंग डायनेमिक, मतलब कि एक पीएचपी होता है कि जो आपने कोई स्टोरी लगाई है तो उसको शो करवाना। जैसे कि अगर मैंने देखिए कट टू कार्ट लगाया हुआ है और आइकन शो हो रहा है, ये तो आइकन होता है जावास्क्रिप्ट शो कर रहा है। अब उसमें जो ऐड टू कार्ट करके मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद जो बैकएंड पे आपके पास ईमेल पर रिस्पॉन्स आता है, तो वो उस तरह वो करवाता है कि वो बैकएंड की तरह करवाता है, प्रोसेसिंग पे चलता है। तो वो ये कर रहा है कि पीएचपी डायनेमिक क्या करता है, विदाउट पीएचपी, विदाउट पीएचपी के जरिए आप वेबसाइट, सर ये वो नोटेशन ऑफ कर दीजिए। Website is just a static page with PHP it become interactive, मतलब कि जो विदाउट पीएचपी के बगैर डायनेमिक वेबसाइट चलती ही नहीं है। जैसे कि अगर आपने पीएचपी का कोड नहीं लिखा और आपने HTML CSS का कोड लिख दिया, आप चाह रहे हैं कि आप उसके अंदर क्लिक करें, बटन पे क्लिक करें, तो वो नहीं चलेगा जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जैसे कि आपके मेल पे जैसे कि कोई हाँ भाई सक्सेसफुली, ये नहीं होगा क्योंकि आपने पीएचपी का कोड नहीं लिखा। तो वो बता रहा है कि विदाउट पीएचपी आप वेबसाइट इज स्टैटिक पेज विथ पीएचपी, पीएचपी के जरिए होगा इंटरेक्टिव। अच्छा, अब क्या होगा कि मैंने सब कुछ आपको मैंने क्लियर करवा दिया। इससे पहले हम आपकी और दोबारा बता देता हूँ इसमें सेटिंग अप पीएचपी लोकल सर्वर। से ये लोकल सर्वर होता है कि हमारे पास जो लोकल होस्ट लिखते हैं वो लोकल सर्वर कहलाता है। टू रन पीएचपी यू नीड अ लोकल सर्वर एनवायरनमेंट लाइक एग्जाम एंड लैरागोन। अब चाहे ये लैरागोन क्या होता है, लैरागोन होता है कि दूसरा जब आप एग्जाम में जब नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स कंपनियां होती हैं वो जो एग्जाम नहीं इस्तेमाल करती, वो एग्जाम होता है कि लोकल का सर्वर होता है। अगर आपको होस्ट सर्वर इस्तेमाल करना होता है तो वो लैरागोन होता है जो कंपनियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब हम लोकल होस्ट एग्जाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए मैंने बताया था कि एग्जाम का इंस्टॉल करना है, पीएचपी का कोड लिखना है एच टी डॉक्स के अंदर। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं ताकि एच टी डॉक्स कहाँ सेव करना है। सही, अब मैंने क्या किया कि मैं गया इधर। सही है, अब यहाँ पर मैं गया, आपको सेव करना है अपने फोल्डर को फाइल्स के अंदर। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर गए। सही, ये देखिए एग्जाम का फोल्डर नजर आ रहा है आपको पास, मुझे बताएंगे ये मेरा शो हो रहा है जी 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 जी। ना, एग्जाम शो हो रहा है। अभी देखिए एग्जाम में क्लिक किया यहाँ पर, यहाँ पर मैंने देखे एचटी डॉक्स, किसी फोल्डर के अंदर नहीं डाल देना है कि एग्जाम का अपने फोल्डर ओपन किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, कभी भी शो नहीं होगा। वो सिर्फ एचटी डॉक्स की फाइल शो करता है। तो देखिए मैंने जैसे एचटी डॉक करूंगा तो मेरे पास काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो मैंने बनाई हुई। तो उसमें से जो फोल्डर है वेब डेवलपमेंट का, देखिए वो शो कर रहा है। तो जब आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो वेब डेवलपमेंट का फोल्डर शो होगा, ये वाली सारी चीज। तो लोकल होस्ट होता है कि आपके पास वो एच टी डॉक का जो फोल्डर होता है, तो जितने भी फोल्डर थे तो शो कर देगा। फिर इसके बाद आप उसमें जब अपना फोल्डर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो ये शो करेगा। वो आपके पास डायरेक्टली आपके पास असदुल्ला खान जिसे मैंने लिखा था, लिखा था, वो शो कर देगा क्योंकि वो टेक्स्ट लिखा हुआ था। सही, अभी देखें कि स्टार्ट अपाची फ्रॉम द एग्जाम कंट्रोल पैनल। अभी देखिए स्टार्ट किया आप अपने अपाची, अपाची इज अ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हमने स्टार्ट कर दिया और माई स्क्वायर भी स्टार्ट कर। माई स्क्वायर का अब तो बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बाद। अच्छा, ओपन ब्राउजर विजिट कैसे करना है आपको, HTTP में जैसे मैंने बताया था लोकल होस्ट लिखना और elo.php। अभी इसमें उन्होंने कोई फोल्डर नहीं बनाया हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि लोकल होस्ट करके स्लैश elo.php लिख दिया। अगर कोई आपने फोल्डर बनाया तो आपको पहले खुद से लिखना हो तो लोकल होस्ट स्लैश डायनेमिक वेब डेवलपमेंट फिर स्लैश फिर अपनी वेबसाइट का नाम। इस तरह अगर आपने कोई वेब फोल्डर के अंदर नहीं लिखा तो आप इस तरह शुरू कर सकते हैं। ओके, अच्छा मैं बता दूं कि बाय स्क्वायर होता क्या है कि आपके पास जो डायनेमिक, हाँ बड़ी बड़ी वेबसाइट जो बनाने के बाद जो आपको डायनेमिक शो करता है ना, वो कहाँ शो करता है, पीएचपी माय एडमिन। ये वेबसाइट होती है जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपका बैकएंड सेफ होता है। तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि डायनेमिक का है। तो जैसे कि अगर मैंने कोई टेबल बनाया, आप उस टेबल में जैसे कि अभी आपके पास जैसे फॉर्म आता है, सही है, और किसी यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल किया तो आपने जैसे फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने में वो बोलता है कि सक्सेसफुली, तो बैकएंड में जाकर उनके एडमिन के बैकएंड में जाकर सेव हो जाता है। वो यहाँ से यहाँ पर ये बैकएंड अटैच होता है जब ये ओपन हो रहा है तो यहाँ जाकर शो हो जाएगा। अभी देखिए मेरे पास ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, थैंक्स को थोड़ा स्मॉल कर दें।
हम्म, ये मुझे बताएं, ये शो कर रहा है पीएचपी में एडमिन? यस सर। ओके। ये देखिए, मैंने काफी सारे मैंने डेटाबेस बनाए हुए थे, तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। अब अगर मैंने इसको मैं दिखा देता हूँ एक कोई डेटाबेस का, तो उसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बनता कैसे क्लियर बस। यहाँ पर मैंने जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, तो वो देखें यहाँ पर बता रहा है कि टेबल इज क्रिएट नहीं यहाँ पे। एक मिनट, मुझे लग रहा है मेरा स्क्वायर सर्वर डिस्कनेक्ट। हाँ, ये देखें, मैं आप लोगों को पहले ही बताता, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे पीएचपी माय एडमिन करेंगे, तो आपके पास ये एरर शो हो जाएगा कि आपके पास ये सर्वर नहीं चले। तो क्या करेंगे, मैं क्या करें, स्टॉप कर दिया इसको। मैं इसको दोबारा से रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा तो ये देखिए रनिंग पे दोबारा से स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर रिलोड करूंगा पेज को, तो देखिए मेरे पास डेटाबेस शो होगा। तो देखिए मेरे पास, ये देखिए मेरे पास जो शो हो रहा है कि एडमिन का हो रहा है, ये कार्ड का हो रहा है। तो मैं अगर मैं कार्ड का शो करता हूँ, तो आप पास काफी सारे डेटा भी कार्ड के अंदर देखिए मेरे पास क्या, जो जो मैंने कार्ड जो बुक करवाए थे उसके लिस्ट और चीजें शो होगी। इसको कंफ्यूजिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो थोड़ा इजी तरीके से चाहूंगा। आपके पास शुरू में क्या करना होगा कि जैसे कि आपको डेटाबेस बनाना होगा, यहाँ पर आपको कोई डेटाबेस का नेम देना होगा। कि आपको डेटाबेस बना लेंगे, तो डेटाबेस का नेम देना होगा। जैसे कि मैंने कोई वर्डप्रेस नेम दे दिया। सही, अब इसमें जैसे कि बता रहा है ऑलरेडी क्रिएट है। ये देखिए, डेटाबेस नेम दे दिया, टेबल दे दिया। जैसे फॉर्म बनाना हो, जैसे आपको कोई बैकएंड पे फॉर्म बनाना हो, आप टेबल का नेम बता दें कि टेबल कौन सा टेबल रखा है, जैसे कि स्टूडेंट टेबल रखा है, कुछ भी रखा है। आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो बनकर आ जाएगा, टेबल बनकर आ जाएगा। अगर आपके पास किसी ने, हाँ एक और बात, अगर आपके पास किसी ने कोई डेटाबेस का वो फाइल दी है, और आप चाह रहे हैं कि आपने पीएचपी में एडमिन में उसको चला के देखें, उसकी वेबसाइट को चला के देखें, तो बहुत सिंपल तरीका है। आपने उसका टेबल का कोड उठाया, सही, पहले उसका डेटाबेस का टेबल नेम लिख दिया, नेम लिख दिया यहाँ से, जैसे मैंने बताया था। फिर टेबल नेम कुछ नहीं लिखना होता आपके पास, पे जाना होता है इंपोर्ट में। तो यहाँ पर आप जाकर आप वो उसकी डेटाबेस की फाइल अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेटाबेस यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लियर है आप तो कि डेटाबेस होता क्या है? ये हमारे पास जितनी भी फाइलें होती हैं कहाँ से आके सेव होती हैं। जैसे कभी देखे मेरे पास, मैंने एडमिन डॉट ईमेल की मैंने लिखा है, जैसे मैं चेक करने के तौर पे मैंने एक डेटाबेस बनाया था। तो मैंने क्या किया, एडमिन लिखा, और एडमिन एट gmail.com मैंने ईमेल लिख दी ऐसी, और मैंने पासवर्ड ऐसी मैंने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर इसने शो कर दिया कि एडमिन आईडी 1 थी, और एडमिन का नेम क्या था एडमिन, और एडमिन ईमेल थी ये, और एडमिन का पासवर्ड था ये। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर क्लियर है, चैट में ही बता दिया उन्होंने। ओके, काइंडली माइक ओपन करके बताया गया ताकि मुझे, क्योंकि चैट यहाँ पर ओपन मैं नहीं कर सकता, तो इसीलिए। अच्छा, सैंती कैसे क्या होता है कि जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था सब कुछ कि पीएचपी सेंटेंस क्या होता है कि आप पीएचपी स्क्रिप्ट ऑलवेज स्टार्ट विद पीएचपी एंड एंड विद पीएचपी। कि मतलब कि कोड होता है कि हमारे पास पीएचपी का एक कोड लिख दिया, पीएचपी का ऑफिस का एंड कर दिया, इस तरह क्वेश्चन मार्क डाल के करना होता है। अगर क्वेश्चन मार्क डाल के आपने कर दिया तो आपको ठीक है, आपने कोड लिख दिया। अब आपने कोई करना है कि जिससे आप चाह रहे हैं कि सिर्फ शो करूं मैं, उसका टैग नहीं डालूं, तो क्या करूंगा, इको करके दिस इज माई फर्स्ट पीएचपी स्क्रिप्ट डाल के इसको शो करवा सकता हूँ। इस तरह भी आप शो करवा सकते हैं, वो शो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कॉपी करके मैं इसको शो करवाता हूँ, सही है। और उसके बाद में इस ब्राउजर पे होगा, बहुत तंग करता है। ये देखिए, ये इसने आपको वैसे भी शो करवा दिया, दिस इज माई फर्स्ट पीएचपी स्क्रिप्ट। तो आप इको भी करवा के आप शो करवा सकते हैं इसको। अच्छा, अब मैं एक बात कहूंगा कि अपना क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलते हैं। कि यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी हो कि आप पूछ सकते हैं।
सर ये जहाँ पे PHP का आउटपुट शो हो रहा है जिस ब्राउजर में, वहाँ हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो हम एंटर हो सकते हैं। यस, यहाँ पे मैंने लिखा है लोकल होस्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया। जैसे मैंने लिखा के पर मैं आपको पूरा देखना पड़ेगा कि डायनेमिक वेब डेवलपमेंट कोर्स, वेब डायनेमिक डायनेमिक वेब डेवलपमेंट पे स्लैश डाल के पे आपको कोड लिखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल है। तो आप सिंपल से क्या करें कि डायनेमिक लिख दें और एंटर कर दें, आपके पास काफी सारे ना फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो आप अपना फोल्डर देखें कि आपने कौन सा फोल्डर बनाया था। और जैसे जैसे कि मैंने डायनेमिक वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बनाया, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप पास ये फाइल ओपन हो जाएगी कि आपके पास क्या होगा कि मंडे ट्यूसडे वीक 1 का फोल्डर जो आपने बनाया था वो शो कर देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रिप्ट शो हो जाएगी, या आपने वहां पर कोड के अंदर शो कर पाएगी। ओके सर। यहाँ तक आप किसी को समझ में नहीं आया और क्या कुछ भी नहीं तो रिपीट हो सकता है, अदरवाइज यहाँ तक हमारी आज की क्लास थी। तो अब यहाँ के इसके बाद जो आगे का है वो हम कल का पढ़ेंगे। तो यहाँ जैम तक का हमें मैं कहता हूँ बता। दोबारा बता दें, अगर जी ठीक है। कैसे इंस्टॉल किए हैं। और किसी का इंस्टा। वैसे जनरल क्वेश्चन हो तो वो भी काइंडली लाजमी बताएं। ओके और ओके। जो न्यू है को वो काइंडली बता दें कि उन्होंने आई को गुरु को ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो मैं ना इसकी ना एक लिंक सर मैं ना इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप ये ना चैट में या ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि सीधी से सबको आसानी से स्टॉलिंग। तो अब ये कि ये आपको बस बस बताएगा कि जैसे कि आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो स्टॉलिंग जब आप करेंगे डाउनलोड करने का, जैसे आपको पहले क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर ना कोई सा भी एक 64 बिट्स का आपको डाउनलोड कर लें PHP का। और मेरा ये तो मैं क्वेश्चन रिकमेंड। ये है कि हमने मेरी खुद की वेबसाइट है WSYlearning.xyz, तो आपने लोकल होस्ट क्लास PHP की है, तो इसको आप कर रहे हैं डेवलप। इस तरीके से मैं अपनी वेबसाइट को भी डेवलप कर सकता हूँ। यस, आप कर सकते हैं। आपने कोई वेबसाइट बना के रखी हुई है, फ्रंट एंड की वेबसाइट है, तो आप उसको बैकएंड कर सकते हैं। अब मैं जैसे कि अगर मैं अपने इस पे इसको कर लूँ, इसके बाद मैं आपको सर दिखाऊंगा मैं अब्दुल्ला, अपनी जो। यस। आप ये पहले ना ये दिखा दें काइंडली सर, वकार यस देख यस मैं लिया ये। करें कि जो काम पहले कर रहे हैं ना तो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, काफी लोगों की ये चीज मिस थी तो वो करवा रहे हैं, उन्हें ये कर लेने दे। तो इसके बाद फिर आप क्वेश्चन कर लें। ओके, तो पर हम देखते हैं कि हमें 64 बिट्स का जो हमें कोई भी स्टॉल कैसे करना है। तो आप कोई से भी अपने पहले क्या करना होगा, मैंने जो आपको लिंक दिया ना वो उसको ओपन करेंगे। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है ना, जैसे का एग्जाम्पल कोई एग्जाम फॉर डाउनलोड से 64, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपके पास ना यहाँ पर फोल्डर्स में, यहाँ फोल्डर्स में डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना होगा, मेरे पास स्टॉल था तो मैं स्टॉल करके स्टॉलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपके पास ये शो नहीं करेगा। ये उस वक्त शो करता है कि आपका किसी के पीसी में एंटीवायरसेस हैं, तो उसको पहले रिमूव करता है, तो फिर आपको आपको रन करता है। अगर किसी के पास पीसी में एंटीवायरस नहीं है तो डायरेक्टली वो यहाँ पर क्या करता है, वो ये शो करता है सेटअप। तो जैसे आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये सारे सब पे क्लिक कर दीजिएगा। सही है, माई स्क्वाइल, फाइल जिला, मर्सरी और टॉम कैट और पिरल, सब पे क्लिक कर दें। और तो मतलब कि से क्लिक सब पे कर देंगे ना तो सब कुछ क्लिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करें कि ये मेन चीज ये होता है कि आपने यहाँ पर अगर आपने फोल्डर चेंज कर दिया कि ई ड्राइव के अंदर ये कर दिया, तो आपके पास लोकल सर्वर चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी बैकएंड वेबसाइट चलेगी नहीं। आपको जो फोल्डर दे रहा है ना पहले से ही पीसी, तो आप उसी फोल्डर को रन दीजिए। जैसे पीसी दे रहा है सी एग्जाम दे रहा है, तो आप उसी को रहने दें, फिर आप उसको नेक्स्ट करते जाएं। सिर्फ नेक्स्ट करते जाएं, कुछ भी छेड़े नहीं। नेक्स्ट करें, और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये 15 से 20 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, से इंस्टॉलिंग होने में। जैसे इंस्टॉल कंप्लीट होगा तो आपके पास एक शो होगा ये फिनिश का। तो आप इस पे क्लिक कर दें, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, इस पे क्लिक कर दें और फिनिश कर दें। जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का ओपन हो जाएगा। सही है, ये ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दो चीजों को स्टार्ट करते हैं, अपाची और माइस्क्वाइल, जैसे कि मैंने बताया था ये। तो आपके पास फिर आप जो भी आप वेबसाइट को रन करना चाहें तो आप इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि माइस्क्वाइल इंस्टॉल नहीं हो रहा था, मैं देखिए भाई मैं लोकल होस्ट बैकएंड का वो जो मैंने खोला ओपन, तो ओपन एरर देना शुरू कर दिया। क्यों देना शुरू कर दिया, चल तो रही थी वो। उसने क्या किया कि माइस्क्वाइल को बंद कर दिया था। जैसे मैं अभी आपको दिखाया था माइस्क्वाइल मेरे बंद हो, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए जैसे कि माइस्क्वाइल बंद हो गया। तो मैंने उसको दोबारा से स्टार्ट किया तो कंट्रोल पैन रेडी, दोबारा से रेडी हो गया।
रनिंग पे, तो इसके बाद आप उसको रन करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ये मैं लिंक दे दूंगा, तो अगर जिसको भी क्लियर ना हो तो वो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख देख कर वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सर को दे दूंगा, सर वो दे देंगे आपको। और एंड पे कोई शॉर्ट सी वैसे वीडियो भी देख लेना यूट्यूब पे अपनी साइड पे, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 2025 चल रहा है तो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा सर कोई वकार। जनरल क्वेश्चन बता दें किसी का है? जी सर, वकार का, ओ जी बिल्कुल, उनका वो क्वेश्चन लेके उनको हम्म। बता दें। अच्छा मैं बता देता हूँ कि जी सर उजैफा, सर आप अनम्यूट आप हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे मेरा क्वेश्चन ये है, ये आप पीएचपी सिखा रहे हैं तो इसके बाद हम लारावेल पे भी जाएंगे या पीएचपी सीखेंगे सिर्फ? नहीं, हमारा जो आउटलाइन है वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP वर्डप्रेस। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो अभी दिखाता हूँ कि मैं अपने जो मैं बैकएंड जो वेबसाइट्स मैंने बनाई थी वो मैंने किस तरह बनाई थी, कि अगर अपना ओपन करके मैं दिखाऊं मैं। वर्डप्रेस के अलावा और किन किन टूल्स पर हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं? सर तो आप दोबारा रिपीट कीजिएगा सवाल। कह रहे वर्डप्रेस के अलावा किन किन टूल्स पर हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं कि दो चीज होती है, कि एक PHP होता है जो बैकएंड डेवलप हो जाता है, कि आपको लोकल सर्वर पे होता है वो, आप उसको लोकल सर्वर के जरिए फिर आप उसको होस्ट भी कर सकते हैं। और वेब वर्डप्रेस जो होता है वो आपको नो कोडिंग होती है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बनानी होती है, जैसे कैनवा हो गया, फिग्मा हो गया। इसमें आप क्या करते हैं, एक इमेज को अपने अपलोड करते, जैसे आप कैनवा पे आप लोग पोस्ट बनाते हैं आई कोड गुरु की के एक वो, ये हमारा सेक्शन किस तरह बनाते हैं, कोडिंग से तो नहीं बनाते हैं। आप क्या करते हैं, उसके अंदर एक फ्रेम उठाते हैं, फिर अपनी इमेज को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद उसको ड्रैग कर देते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस में भी यही काम है। वर्डप्रेस में नो कोडिंग, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट। ओके। अच्छा। मैं आपको वो यस, यस, जी जी सर, कुछ करने लगे थे जी, करें आप। यस, मैं बता रहा था मैं आप लोगों को कि मैं जो वेबसाइट बनाई थी वो मैं शो करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो वेबसाइट रखी हुई है। एग्जाम्पल, सर ये फ्रंट एंड डेवलपर है या बैक एंड डेवलपर हम कर रहे हैं? ये बैकएंड कर रहे हैं। ये देखें, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया शॉपिंग वेबसाइट, ये देखिए मेरी पूरी बैकएंड वेबसाइट खुल गई। सही, ये मैंने पूरी इंप्लीमेंट किया। अब इसमें देखिए आप बोलेंगे कि ये बैकएंड वेबसाइट है, किस तरह, नहीं, मेरी पूरी बैकएंड है। इसके अंदर आप अब ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप बैकएंड वेबसाइट कर सकते हैं। अब ऐड टू कार्ट देखें मैंने क्या हुआ है, कि मैं इस पे ऐड टू कार्ट करूंगा तो शायद ये ऊपर, ये देखें यहाँ चला गया, मेरे पास आ गया, ये मेरे पास ये शो हो गया कि एक आपने ऐड टू कार्ट किया हुआ है। अब आप यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। इसके अंदर देखें ये ऐड टू कार्ट एक रेडी टू चेकआउट पे कर सकते हैं। रजिस्टर करें आप पहले अपने आप को, फिर इसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपके पास ईमेल आ जाएगी, ईमेल आने के बाद आपके पास फिर आप उसको आगे प्रोसेस करें, फिर आपके पास ये 1-2 मिनट में आपको डिलीवर हो जाएगा ये लैपटॉप। इस तरह आप इसको बैकएंड वेबसाइट बना सकते हैं। ये मैंने पूरी इंक्रीमेंट की थी बैकएंड की है। अब ये कुछ दिन बाद होस्ट हो जाएगी। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन भी था कि हम पाइथन भी यूज कर सकते हैं बैकएंड के लिए। पाइथन होता वाई है वी कि नॉट आप DSA यूजिंग? पे देखिए, पाइथन हमेशा DSA और जो डेटा स्ट्रक्चर उसके एल्गोरिथम में पाइथन यूज होता है। सही है। और अगर आपको बैकएंड वेबसाइट करनी है तो बैकएंड के लिए PHP इस्तेमाल होता है। देखिए PHP का पूरा सेंटेंस दे रहा है, कहीं भी आपको ये पाइथन का पता नहीं रहा। हाँ, पाइथन सिर्फ का कोड इस तरह दिखाता है कि PH के अंदर का हम पाइथन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन आपने यहाँ पर आपने पी नेम लिखा, डॉलर नेम और स्टूडेंट लिखा और इको कर दिया एंड वेलकम डॉलर नेम, ये पूरा पाइथन स्ट्रक्चर का है। सही है। अब ये PHP पे हम कर रहे हैं कि PHP पे कोड में ये पाइथन हमारा वो इस्तेमाल होती नहीं। अगर मैं पाइथन में कर भी दूं ना तो शो नहीं करेगा, वो एरर देगा जिस तरह। आई थिंक हमारा टाइम हो गया, और यस, वैसे भी टाइम आउट हो गया। 1 मिनट ऊपर चला गया तो। अच्छा, तो मैंने कल एक हम छोटी यहाँ सी बात पूछनी थी, और कितने लोग हैं जितने ग्रेजुएट हैं और वो आई कोड पे अभी तक नहीं है, वो ग्रेजुएट हैं या 6 सेमेस्टर जिनका हो गया एटलीस्ट?
वो हैंड रेज कर सकते हैं। वो हाई कोर्ट पे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने स्लैक ज्वाइन नहीं की। आई थिंक सब ज्वाइंट है। मैं एक और बात हम्म। कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जब असाइनमेंट मिले ना तो टाइम टू टाइम करें। तो आप लोगों को जब टाइम अगर आपको एंड होने वाला होता है तो फिर आप लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट नहीं हो पाया और हम असाइनमेंट नहीं कर पाया, हमें टाइम दे नहीं। बिल्कुल, आप इस टाइम आपको मिल गया है कि 5 PM का नेक्स्ट वीक आपको नहीं मिलेगा। आपको जो टाइम में आपको है, आप उसी टाइम के अंदर अंदर आपको करना होगा। अच्छा, जितने भी ये ट्रेनर मॉडरेटर ने अपना टाइम फिक्स करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको कह देता हूँ कि एक दिन और टाइम दे दें या 4-5 घंटे और दे दें। अदरवाइज फिर ये कुछ कहते नहीं है, नहीं, हमारा जो कंप्रोमाइज कर मैं अब जो लेते हैं। टाइम रखा है ना, मैंने टाइम रखा है ना, ये जो अगर फ्राइडे को आपको असाइनमेंट मिलेगा ना, तो वो मंडे की 5 PM पर डेडलाइन है उसकी। यस, गुड। हाँ, तो ये काफी हो गया। तो आप इसमें तो बन जानी चाहिए वेबसाइट। अगर मुझे अगर असाइनमेंट मिलता है तो मैं तो बना लूंगा। तो अगर 2 दिन का टाइम और एक एक दिन का हाफ टाइम तो उसमें हो जाएगा।